ये लग रहा है कि भाजपा का सीट निकल जाएगा। अब मोदी के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। 103 साल बनाम 10 साल आप बनारस देख लीजिए जाकर के, जवाब अपने आप आपके पास है। इंदिरा गांधी ने काम किया है, सोनिया गांधी ने भी काम किया है। 5 साल से मैं देख रहा हूँ सोनिया गांधी जी एक बार भी झांकने नहीं आई हैं। एक समय ऐसा था कि इंदिरा जी ने 40-40 फैक्ट्रियाँ यहाँ रायबरेली में लगवाया, लोगों को रोजगार मिला। अच्छा, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा सीधी टक्कर चल रही है। सीधी टक्कर किससे चल रही है आपकी? कांग्रेस। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 24 के चौधरी का कारवां पहुंच चुका है रायबरेली। हम 1.5 महीने से यूपी के अलग अलग जिलों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, आपको प्रत्याशियों से मिलवा रहे हैं, मतदाताओं की राय जान रहे हैं कि उनके मन में क्या है। अभी हम रायबरेली में हैं और यहाँ पर रायबरेली की चर्चा हो तो गांधी परिवार की चर्चा होती है। 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी लगातार यहाँ की सांसद रही हैं। इस बार उनके बेटे राहुल गांधी मैदान में हैं, भाजपा से दिनेश प्रताप सिंह हैं। हम पूछते हैं यहाँ के लोगों से, मतदाताओं से कि उनके मन में क्या है, क्या मुद्दे हैं। वो वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट डालेंगे और कौन कितने पानी में है। क्या नाम है चाचा आपका? नर्मदेश्वर सिंह। नर्मदेश्वर जी, क्या लग रहा है चुनाव का? 20 तारीख को वोटिंग है यहाँ पर, क्या है, किसकी हवा चल रही है? अभी तो अंधेरे में मामला है, लेकिन ये लग रहा है कि भाजपा का सीट निकल जाएगा। भाजपा की सीट निकल जाएगी? हाँ, ये अंदाजा लग रहा है माहौल को देख करके। मतलब माहौल में ऐसा क्या देख लिया आपने कि आपको लग रहा है कि भाजपा ये सीट जीत सकती है? जनमानस का कहना है कि हम भारतवासी हैं, भारत माता की रक्षा, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है, तो भाजपा के अलावा और कोई पार्टी के अंदर कोई नेता नहीं दिखाई पड़ रहा है जो भारत माता की रक्षा कर रहे हर एंगल से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसी एंगल से लोग विचार कर रहे हैं कि मतलब भाजपा इन सब मामलों में ठीक है, और पार्टियां तो जातिवाद, परिवारवाद और क्या कहते हैं घोटालाबाद में लगी हुई है। यही मानसिकता है, लोगों की सोच है, यही बात है। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा एक पार्टी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश हित की रक्षा कर सकती है। क्या प्रत्याशी यहाँ पर मुद्दा नहीं है? जैसे राहुल गांधी एक बड़े प्रत्याशी हैं और दिनेश प्रताप सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो वो कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर? हाँ है, जैसे यहाँ पर जितना उद्योग धंधा था, जैसे ITI, काटन मिल, पेपर मिल, टायर ट्यूब, स्पिनिंग मिल, चीनी मिल, स्कूटर फैक्ट्री सड़वन वाली, ये सब इंदिरा जी की देन थी। जब इंदिरा जी चली गई तो यहाँ के सभी उद्योग धंधे एकदम बंद हो गए। तो लोगों का कहना है कि वो जो पैसा आता था, जो लोगों की रोजी रोटी मिलती थी, वो रोजी रोटी मतलब उनके बाद, इंदिरा जी के बाद कांग्रेस के ही लोग यहाँ सांसद हुआ करते थे, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और कई बार यहाँ हुए मऊ में सोनिया जी से दिल्ली में जा कर के लोगों ने कहा कि मैडम आप रायबरेली को देखिए, रायबरेली के सारे उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, लोग भुखमरी के कगार पर आ रहे हैं। वो सारा पैसा इन्वेस्ट होता है मार्केट में ही तो होता है रायबरेली सिटी में। इंदिरा जी हाँ, ये सोनिया जी हाँ 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 करती रही, लेकिन ध्यान नहीं दी। ये हमारा कहना नहीं है, लोगों का कहना है। मैं यही पूछने वाला था कि ये आपको कैसे पता कि सोनिया गांधी से लोगों ने ये कहा और सोनिया गांधी ने इस पर ध्यान नहीं दिया? इसलिए अब आपको बता देते हैं, मैं ITI में खुद था, वहाँ मैं ITI में यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट था, अब रिटायर हो गया हूँ। तो वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते जब हुए मऊ में यहाँ आती थी, ITI गेस्ट हाउस में आती थी, तो हम लोग मीटिंग करते थे, उनसे समस्या रखते थे। उसके बाद दिल्ली भी उनके यहाँ हम लोग कमरे पर जाते थे, जहाँ उनके निवास पर, वहाँ भी हम लोग कहा करते थे कि मैडम ऐसी बात है, देखिए। हाँ हाँ करूँगी, देखूँगी। मतलब इंदिरा जी के जाने के बाद यहाँ हमेशा कांग्रेस के ही लोग मतलब जीतते रहे, लेकिन रायबरेली उस तरह से विकास नहीं हुआ। सर ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम तक तो रायबरेली विकास की पटरी पर दौड़ रहा था, उसके बाद उस तरह से काम नहीं हुए। तो एक साफ है कि 2004 से अब मोदी के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। आप ध्यान रखो, मोदी ऐसा बहुत दिन हो गया वो गांधी परिवार। अब कहाँ गांधी परिवार चला? अच्छा, नहीं गांधी परिवार बहुत दिन कैसे हो गए? 2014 से तो गांधी परिवार सत्ता से बेदखल है। साल वो खुद गिना रही प्रियंका गांधी, ये हम आप नहीं कह रहे हैं। हाँ। ये वो खुद उनकी गिनती है।
103 साल 103 साल बनाम 10 साल आप बनारस देख लीजिए जाकर के, जब आप अपने आपके पास आए। उससे ज़्यादा मुलायम सिंह बेचारे एक मुख्यमंत्री थे, सैफई देख लीजिए जाके, एक गांव था। और आप रायबरेली देख लीजिए, सारा जवाब यही है। तो कितने दिन तक ये रिश्तों को डोर धोते रहेंगे? हमारे बाबा धोती पहनते तो हम कितने दिन तक धोती बांधते रहेंगे? तो मतलब ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार से जो रिश्ता है रायबरेली के लिए वो बोझ बन गया है। अरे वो रिश्ता तो रहा है, और रिश्ता वो 5 साल आता, 5 साल में आप बता दीजिए मैं आज कांग्रेस को वोट दे दूंगा। वो कहती है हमारी माँ बीमार थी, सोनिया गांधी, चलिए बीमार थी, लोकसभा में तो जाती थी। एक प्रश्न जो रायबरेली की समस्या के लिए उठाया हो उन्होंने, वो बता देना, या आप पत्रकार हैं बता दीजिए कौन सा प्रश्न उन्होंने लोकसभा में उठाया है? जवाब आपके पास नहीं, मैं कांग्रेस को डिफेंड करना मेरा काम नहीं है। हाँ। हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ। आपसे मैं एक जवाब आपसे भी पूछ लिया हूँ। 5 साल चलिए वो बीमार थी, उनकी बेटी बेटा थे, रिश्तेदार कहाँ थी? कोरोना काल में राहुल गांधी कहाँ थे? विदेश भाग गए छोड़ के। मोदी न होते तो मर जाते आदमी कितने। भाजपा से तो जुड़े नहीं है? भाजपा मैं दैनिक जागरण का मैं यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अच्छा। हमको भाजपा से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। रायबरेली मीटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर हूँ दैनिक जागरण, हमसे कोई मतलब नहीं इससे। हमसे क्या मतलब है? लेकिन मैंने कसम खा रखा है कि इस समय पर जो है यहाँ है, रामलला क्यों दर्शन नहीं करने गए? कारण बता दें। अच्छा, रामलला का दर्शन करने नहीं गए, ये क्या चुनाव में मुद्दा होता है क्या? तो क्यों आजकल लड़ाई ही इसी की है, सनातन इस्लाम। अच्छा, सनातन लड़ाई ही यही है। हम विकास तो कभी करा लेंगे, सड़क नहीं है लड़ाई। अच्छा, मतलब चुनाव में आप कहने सनातन और गजवाए हिंद मुद्दा है? पूरा मुद्दा है। अच्छा। ये हमने नहीं शुरू किया। हाँ। हम लोग तो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, सनातन धर्मी। अच्छा। हमसे इससे क्या मतलब? शुरुआत तो उन्होंने ही किया ना। वो क्यों फतवा जारी कर रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देते? भाजपा ने ऐसा। अच्छा, किसने फतवा जारी किया? अभी क्यों महाराष्ट्र में फतवा नहीं जारी किया गया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। अरे फतवा किसने जाए? किसने जो है कहा कि जो है ये वोट जिहाद करिए? सलमान खुर्शीद ने नहीं कहा। वो कांग्रेस के लीडर नहीं है सलमान खुर्शीद। किसके हैं? जवाब दिया है पार्टी ने कि सलमान खुर्शीद ऐसा मत बोलो। राहुल ने मुद्दा उठाया, सोनिया ने मुद्दा उठाया, प्रियंका ने मुद्दे उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया कि ऐसा मत बोलिए। क्या नाम है सर आपका? इंद्र कुमार। ये सब तो कह रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस परिवार का यहाँ, गांधी परिवार खास करके लंबे समय तक यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते रहे, पर इंदिरा गांधी के बाद से उस तरह का विकास नहीं हुआ इस इलाके का। लोग बनारस से या सफाई से भी तुलना कर रहे हैं। सच में क्या आप लोगों को ये लगता है कि यहाँ विकास उस तरह से नहीं हुआ और इसी मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? देखो, मैं मंदिर में खड़ा हूँ। मैं हर बार, मैं अमेठी का मूल निवासी हूँ। अच्छा, जिले में। ठीक, किस विधानसभा के निवासी हैं? तिलोई विधानसभा से। जी जी। मैं हमेशा राहुल जी को वोट दिया। 2019 में भी? 4 साल नहीं, 2019 पंचवर्षीय हो गया। ठीक, 2019 में तो मोदी जी को दिया। नहीं, वहाँ से स्मृति ईरानी थी। हम केंद्र की बात कर रहे हैं। हाँ, तो लोकसभा की बात है। हाँ, लोकसभा की बात। अभी तक मैंने 3 बार राहुल जी को दिया, 1 बार स्मृति ईरानी को दिया। ठीक, इस बार मैं अब यहाँ मैं रायबरेली में रहने लगा हूँ। यहाँ का मेरा सब कुछ बन गया है। ठीक, तो 5 साल से मैं देख रहा हूँ सोनिया गांधी जी एक भी बार, जैसे भाई साहब ने कहा है, 101% बात सही, एक बार भी झांकने नहीं आई यहाँ पे, अपना प्रमाण पत्र ले जाने नहीं आई हैं। तो हमें समझ नहीं आता रायबरेली वासियों क्या हो गया है कि ऐसा सांसद सिर्फ नाम का, किसी काम का नहीं हो हमारी समझ में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि वो नामदार हैं, हम कामदार हैं। बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? रमण कुमार। रमा कुमार जी, क्या करते हैं आप? पुजारी हैं। अच्छा, पुजारी हैं आप। पुजारी हैं, मतलब आप भगवान की पूजा या अर्चना में आप दिन भर लगे रहते हैं, पर क्या चुनाव करते वक्त भी पूजा पद्धति या धर्म मुद्दा होता है आपके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सारे लोग इस बात से नाराज हैं कि गांधी परिवार इतने लंबे समय तक इस क्षेत्र से जुड़ा रहा, उसके बाद भी उस तरह का विकास नहीं हुआ। क्या विकास आप लोगों की उस तरह से वोट डालने जब जाते हैं सिर्फ विकास मुद्दा होता है, उम्मीदवार मुद्दा होता है, या कुछ मतलब जाति धर्म उस तरह उन मुद्दों पर वोट करते हैं? नहीं, वो मुद्दा नहीं होना चाहिए। आज मुद्दा है बेरोजगारी। रोजगार, जैसे अभी दादाजी ने कहा कि एक समय ऐसा था कि इंदिरा जी ने 40-40 फैक्ट्रियां यहाँ रायबरेली में लगवाया, लोगों को रोजगार मिला और यहाँ के व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि हुई, व्यापार बढ़ा। एक तरह से रायबरेली
को राष्ट्रीय स्तर पर जानने लगे लोग। आज समय ये है कि रायबरेली की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। रायबरेली की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ का सांसद है जीतता है, जीतने के बाद 5 साल बाद प्रमाण पत्र लेने नहीं आता है, और उसका आज बेटा चुनाव लड़ने के लिए कहाँ से चला रहा है? चुनाव लड़ने किस बेस से चुनाव लड़ने के लिए चला रहा है? बेस तो वो भारत का नागरिक है, उसको चुनाव लड़ने का हक है। हक है, लड़े। अमेठी से चुनाव लड़े, वायनाड चले गए। अगर आपको वायनाड पे विश्वास नहीं तो क्यों रायबरेली जनता को बेवकूफ बनाने आ रहे हैं? जीतने के बाद भी क्या आप ये विश्वास रखते हैं कि रायबरेली छोड़ोगे कि वायनाड छोड़ोगे? ये कहाँ से विकास करेंगे? बोलने का सहूर नहीं है। गुड़ से गन्ना बना रहे हैं, आलू से सोना बना रहे हैं, गन्ना बुआ रहे हैं। उनको मैं एक बात बता दूं, राहुल गांधी केवल एक बार बताते कि मेरी संसदीय सीट यहाँ पे खत्म होती, यहाँ पे लगती है, केवल ये बताते हैं। वो तो इस देश के बहुत सारे सांसद नहीं बता पाएंगे उनकी संसदीय क्षेत्र की भौगोलिक सीमा क्या है। आप चाहे इस पर रानी पास चले जाइए, वो बता देंगे। आप अपने मोदी जी के पास चले, वो अपनी सीमा बता देंगे, समझे। लेकिन ये कहो ये नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो भाजपा के उम्मीदवार हैं यहाँ, उनको लेकर भी कई सारी बातें हैं। जो पार्टी में जो भाजपा ने नए नए लोग शामिल करवाए, और जो जैसे अदिति सिंह है, उनके परिवार से अदावत है, मनोज पांडे वाला भी एक मसला है कि ये सब एक मंच पर एक साथ नहीं आ सकते। पार्टी में अंदर दिनेश प्रताप सिंह का काफी विरोध है। तो वैसे में आपको लग रहा है कि वो मतलब भाजपा उस बढ़त को बना सकेगी यहाँ राहुल गांधी पर? 2 लाख से ज़्यादा वोटों से दिनेश प्रताप सिंह जीतेंगे, और हमारे भाजपा परिवार में कहीं पर कोई विवाद नहीं रहता है, न कहीं विवाद हुआ है। वो लोग सभा का लड़ रहे चुनाव, और सारे लोग एक हैं। और दूसरी चीज़ जो सब लोग जान रहे हैं कि 500 साल मंदिर, राम मंदिर बनने में 500 साल इन्हीं कांग्रेसियों ने विरोध में जो वकील खड़ा किया है, समझे, और हिंदू वकील खड़ा किया पैसे दे करके, दबाव बना करके, वो सब जान रहे हैं। और जनता भी जान चुकी, बिना राम राज के कोई काम नहीं होना है। राम राज मोदी जी लाएंगे, लाएंगे, लाएंगे। दूसरी चीज, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, राहुल गांधी कोई अब रायबरेली चरागाह नहीं है। रायबरेली की जनता जान चुकी है। यहाँ से चल के आओ, लूटो चलो, चरा मतलब चरते चले जाओ, ये अब ये नहीं हो पाएगा। रायबरेली की जनता जान चुकी है। पर रायबरेली में कांग्रेस के सारे दिग्गज जुटे हुए हैं। भूपेश बघेल भी आ गए हैं, प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी खुद कैंप कर रही हैं यहाँ पे अमेठी रायबरेली में। और भाजपा उस तरह से मैदान में उतनी मजबूती से लड़ती नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ अध्यक्ष बना हुआ है। आप भी बूथ अध्यक्ष तो नहीं है? मैं बूथ अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन इतना मजबूत, रायबरेली ही नहीं पूरे भारत के अंदर इतना मजबूत है। एक एक कार्यकर्ता जी जान से लड़ा हुआ है। अब की 400 पार कह दिया है तो 400 पार होगा। दुनिया की कोई ताकत 400 पार से रोक नहीं सकती। मेरा नाम कुसुम त्रिपाठी है। मैं प्रभु टाउन की रहने वाली हूँ, और मैं मोदी को समर्थन दूंगी, पूर्ण बहुमत से जिताऊंगी। ये मेरा पूरा संकल्प है। इन्होंने आतंकवाद किया, ये सब लड़कियों को जो छेड़खानी होती थी ये सब खत्म किया। सारा की सारी समस्याएं दूर हो गई और मेरे जीवन में एक प्रकाश आया। मैं एक घुटन जीवन जी रही थी 40 सालों से लेकर के, और मैं बहुत अच्छा मानती हूँ मोदी और योगी का, पूर्ण रूप से समर्थन करूंगी। और इन्होंने कुछ कर नहीं पाया, और वही सब इधर लूट मार, उधर चोरी, इसको छोड़ो, इसका छोड़ो, ये इसको खत्म करना चाहिए था। इसको नहीं किया, तो उसके हिसाब से मैं घुटन में जीवन जीती थी। अब मेरे जीवन में प्रकाश आया मोदी और योगी को, और मैं पूर्ण रूप से बहुमत दूंगी और ये जीतेंगे। और देखो, मेरी दिली तमन्ना है, और ये मेरे दिलों में सबके भाजपा बस गई है, क्योंकि एक मजबूत पार्टी आएगी उभर के। चाहे कितना जोर लगा लो, कितना जोर लगा लो, और राम राज आएगा, और रावण को खत्म किया जाएगा, विध्वंस किया जाएगा। नहीं, एक मिनट, आप रावण किसको करें? लोकतंत्र है यहाँ, सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। रावणत्व जो हमारे तुम्हारे अंदर जो बैठा है, बस उसको खत्म किया जाएगा, अहंकार को, तो राम राज आएगा। राम को कहाँ जान पाओगे? राम तो अंदर है, प्रवेश है, जब देखोगे तभी तो राम मिलेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, आप बिना पूछे सारे मतलब खुद बोलने लगी। मेरा एक सवाल है आपको कि क्या कुछ आपको लाभ भी दिख रहा है? जैसे रोजगार मिला हो किसी को, आप लोगों को राशन पानी बांट रहे हैं फ्री कितने दिनों से कोरोना काल में, और 2-2 इंजेक्शन डबल लगाए गए, उससे मेरे लोगों की जान बच गई। बहुत भी इन्होंने कार्य किया है, कितना गिनाऊं मैं? नहीं, ठीक है, कितना गिनाऊं?
इंजेक्शन लगवाया, उसी इंजेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो कंपनी है जिस कोविशील्ड जिसका वैक्सीन था, उसने लंदन के कोर्ट में कहा है कि हम ये दावा नहीं कर सकते कि इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ हो। तो विरोधी कह रहे हम तो पहले ही से कह रहे थे कि इसी की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं। ना ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचो कि लोगों की नकारात्मक सोच है। जब सकारात्मक सोच आएगी, पॉजिटिव सोच आगे की तरफ आएगी, और इसको समझना और बहुत ही कठिन कार्य है। इस चीज को समझना, सकारात्मक जब सोच आएगी तो लोगों की नकारात्मक सोच दिमागों में कूड़ा कचरा भरा हुआ है। जब ये मंथरा बुद्धि निकल जाएगी तो अच्छा सा सोच आएगा और अच्छा सबके जीवन में थैंक यू। चलिए, हाँ बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिंद रोहिताश है और मैं यहाँ का पहला प्रत्याशी हूँ जो लोगों के बीच जाकर 1 to 1 सबसे वोट मांग रहा हूँ। अच्छा, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? जी सर, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा सीधी टक्कर चल रही है सर। सीधी टक्कर किससे चल रही है आपकी? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस से। तो यहाँ तो सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस रेस में नहीं है, आप कह रहे हैं कांग्रेस से टक्कर है मेरी, आप भाजपा को रेस में नहीं मान रहे हैं। मैं रायबरेली लोकल की बात कर रहा हूँ। वैसे तो देश में तो जहाँ डूब भी रहा है टाइटैनिक की तरह से। नहीं, यहाँ जितने लोगों से हमने बात की उनका कहना है कि गांधी परिवार यहाँ से जीत कर जाता है और फिर उसके बाद अपना जो जीतने का जो सर्टिफिकेट है उसको लेने भी नहीं आते हैं वो लोग। तो हम इस बार भाजपा को समर्थन देंगे। और आप कह रहे हैं कि आपकी टक्कर कांग्रेस से है, मतलब क्या आधार क्या है आपका? आप एक प्रत्याशी हैं। जी, कांग्रेस का विकल्प बीजेपी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने तो रावण लीला रची हुई है जिसका प्लेटफॉर्म कांग्रेस ने तैयार किया था। अच्छा। ये सारा जो भ्रष्टाचार का पेड़ है उसकी जड़ों को तो कांग्रेस ने सींचा है, लेकिन उसका फल जो खा रही है वो बीजेपी खा रही है, बीजेपी उठा रही है। तो ये तो पहले से ही गुंडा राज इन्होंने जो तड़ीपार परिवार देश को दो टुकड़े करने में कांग्रेस का हाथ है। नहीं, ये दोनों पार्टियों का बराबर हक है। दोनों पार्टियों का बराबर हक है। दोनों पार्टियां एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। 50 साल पहले जो आपातकाल लगाया गया था, लोगों की नसबंदियां की गई थी घेर कर, उसी का एक दूसरा फेज है जो अघोषित आपातकाल है, मोदी जी ने लगाया हुआ। जैसे कि मणिपुर, चंडीगढ़, हरियाणा, सब जगह पूरा देश जल रहा है, नीरव बांसुरी बजा रहा है, वो बोल रहा है सब देश खुश है। और वहाँ पे मणिपुर में द्रौपदी की तरह के चीरहरण जैसे हुआ था महाभारत में, और जैसे धृतराष्ट्र ने देखता रहा था और दुशासन साड़ियाँ खींच रहा था, उसी तरह से ये जो केंद्र सरकार के नेतृत्व में ये जो तांडव हाहाकार रच रहा है, तो निश्चित रूप से महाभारत का ये और धर्म अधर्म की लड़ाई है। लेकिन इसमें ये दोनों जो पार्टियां हैं, इंडी गठबंधन और जिसको टुकड़ा टुकड़ा गैंग या ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जा सकता है, और एक ये तड़ीपार परिवार है जो कि मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनका कोई विकल्प नहीं। इसीलिए पब्लिक बदलाव चाहती है और इन्होंने मुझे एज ए पब्लिक कैंडिडेट के रूप में आपको पब्लिक ने खड़ा किया? जी, ये सब कहते हैं, पर आपके साथ कोई पब्लिक दिख नहीं रही है। पब्लिक के बदलाव मांग रही है और पब्लिक एज ए विकल्प देख रही है। पब्लिक कभी किसी को खड़ा नहीं करती। अच्छा, ठीक है, चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुस्तकीब है। मुस्तकीब जी, यहाँ जो रायबरेली में 20 को जब वोट पड़ेंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके हिसाब से? अरे मुद्दे क्या, वही बेरोजगारी है, महंगाई है, यही सब चल रहा है। और जो भी है वो कांग्रेस का देन है। यहाँ किसी ने, बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। पर यहाँ जो लोग अभी आपसे पहले बोल रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि जो कांग्रेस के यहाँ लंबे समय से प्रतिनिधि रहे हैं गांधी परिवार से, वो जीत कर जाते हैं और फिर अगले चुनाव में ही आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना यह था कि इंदिरा गांधी ने काम किया था, उसके बाद यहाँ का विकास रुक गया है। इंदिरा गांधी ने काम किया है, हाँ। सोनिया गांधी ने भी काम किया है, मगर जब काम उनके आदमियों ने जो कर रहे थे उनको रोका गया, जब नहीं कर पा रहे। जब जैसे देखिए, एक आदमी, हमारे परिवार का कोई मर जाए तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? मगर वो गांधी परिवार के थे, वो लोगों ने हमारे लोगों के लिए आगे बढ़े और आगे चल रहे हैं, चलते रहेंगे। तो ये रायबरेली के कुछ वोटर्स थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने अपने मुद्दे बताए। एक बात साफ समझ में आई, लोगों को लग रहा है कि इंदिरा गांधी का जो शासनकाल था, इंदिरा गांधी जब यहाँ से सांसद रही तो यहाँ पर पर्याप्त विकास हुआ। पर पिछले कुछ समय से जब लोगों ने मुलायम सिंह के गृह जनपद का हाल देखा है, बनारस का देखा है, तो उनको लगता है कि उनका जिला कहीं ना कहीं उपेक्षित रह गया है। लेकिन ये जब 20 मई को वोट डालेंगे तब देखना होगा कि ये सब मुद्दे कितने प्रभावी होते हैं, और 4 जून को हमें पता चलेगा कि आखिरकार मतदाताओं ने किस आधार पर वोट किया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान का स्पेशल शो 24 का चौधरी कौन।